हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एरिया अंडर द कर्व। ध्यान देना, इस टॉपिक पर बेस्ड बोर्ड में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान टॉपिक है। साथ ही साथ इसमें कुछ बेसिक ग्राफिकल एनालिसिस होती है जो अक्सर लोगों को नहीं आता, जिसके कारण इसके क्वेश्चन छूट जाते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको इतना गारंटी दे सकता हूं कि इसमें आज इतनी गजब तरीके के कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करूंगा कि एरिया से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटेंगे, कदापि नहीं छूटेंगे। और जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे अपना 100% उसका जो भी मार्क होगा गेन कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं जैसे जैसे बताऊंगा आप वैसे वैसे फॉलो करना। गारंटी दे रहा हूं एरिया के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। बस थोड़ा सा आपको बेसिक डेफिनिट इंटीग्रेशन आना चाहिए और साथ ही साथ थोड़े से ग्राफ आने चाहिए। सर ये ग्राफ क्या होते हैं? ये बच्चे आप लोग को जो है फंक्शन जब पढ़ाया जाता है तो उस समय जो है इसका एनालिसिस किया जाता है ग्राफ का। ठीक है, कोई बात नहीं, जो इंपॉर्टेंट ग्राफ होंगे हम यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बस आप वीडियो में कंटिन्यूअसली बने रहना ताकि आप जो है इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बहुत ही आसान टॉपिक है। चलो बात करते हैं एरिया। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि इस बार हम लोग को एरिया रिप्रेजेंट करना है। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता था कि जो नीचे एरिया आते थे, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे, कहने का मतलब है कि जो नेगेटिव वाई एक्सिस को कंप्लीट करते थे उनको साइन को लेके, साथ ही साथ ऊपर जो आते हैं उनके भी साइन लेके हम लोग टोटल करते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करेंगे। इस बार हमको एरिया रिप्रेजेंट करना है, यानी जो एरिया हमारे एक्स एक्सिस के नीचे बिलोंग कर रहे हैं, मीन्स नेगेटिव रीजन में आ रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग मॉड्यूलस अप्लाई करें, क्योंकि हमें इस बार एरिया का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, एरिया वेक्टर भी होते हैं, दुनिया भर के होते हैं, उस पर ध्यान नहीं देना। आइए स्टार्ट करें। इधर देखिए, बस ये करना है कि हमको एरिया का मैग्नीट्यूड बताना है, यानी पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करना है। क्या कहना चाहते हैं आप वेट करिएगा थोड़ा सा, आइए सीखते हैं। इधर देखना, सपोज करो हमें कोई ये फंक्शन दिया गया है। ठीक है, आप एकदम बारीकी से ध्यान दीजिएगा। कैसा भी क्वेश्चन रहेगा यही कॉन्सेप्ट लगने वाला, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा यही कॉन्सेप्ट लगने, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं तो उससे मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। इधर देखना, सपोज करो कोई हमें फंक्शन मान लो y = fx दिया गया है। ठीक है, कोई फंक्शन है जो कि कुछ इस प्रकार से मान लो y = fx हमको दिया गया है। ठीक है, और वो चाहते हैं कि आप x = a से लेके x = b के बीच में एरिया बताओ। ये फंक्शन कितना एरिया जो है इसके अंदर, इस रीजन के अंदर जो है बाउंड हो रहा है, ये हमें एरिया बताना है। ठीक है, ठीक, हमें ये एरिया बताना है। इसका एरिया क्या होगा? ये जो एरिया है ये y = fx है, हमें इसका एरिया बताना है। अगर हम लोग इसको मान लो रेड कलर से जो एरिया हमको बताना है, अगर इसको हम लोग शेडेड कर दें, ठीक, मान लो वो हमसे डिमांड कर रहा है कि ये रेड कलर वाला एरिया कितना होगा। ठीक है, तो अब आप जो है यहाँ पर पूरा फोकस करना, जो है यही सीखना, यही जो सिखाना चाहता हूँ यही सीखना है। आप ध्यान से देखना क्या मैं सिखा रहा हूँ। इधर देखना, आप क्या करोगे जब भी आपको कहा जाए, आप जो है अपने एक्स एक्सिस से चलकर किसी एक्स पर एक स्ट्रिप कट करना। आप क्या कट करोगे? एक स्ट्रिप कट करोगे जिसकी मीन्स कह सकते हो चौड़ाई जो होगी, स्ट्रिप की चौड़ाई क्या होगी, ध्यान से सुन लेना, dx। आपको जो है एक dx विड्थ का स्ट्रिप कट कर लेना है। मीन्स इस स्ट्रिप की अगर आप चौड़ाई की बात कर रहे हो तो कितना है? dx है। dx मोटाई की एक स्ट्रिप कट कर लेना है। सर ये dx क्या होता है? तो मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी स्मॉल विड्थ, मीन्स यूँ कह सकते हो कि टेंडिंग टू जीरो। इतनी पतली स्ट्रिप है, इतनी पतली स्ट्रिप है कि इसका जो चौड़ाई है लगभग टेंडिंग टू जीरो है। टेंडिंग मतलब सर जी जीरो के पास ही है, लेकिन जीरो से थोड़ा सा बड़ा है। अरे सर कितना बड़ा है? इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल। कहने का मतलब है कि आपको एक्स डिस्टेंस पे चल के उस फंक्शन में एक स्ट्रिप कट कर लेना है वाई एक्सिस के पैरेलल dx विड्थ की। कब? जब y = fx दिया रहेगा। अगर x = gy या अदर टाइप के फंक्शन होंगे तो उसको अभी डिस्कस करेंगे, तब हम लोग dy लेंथ, मोटाई की स्ट्रिप कट करेंगे। ठीक है, सर ये dx क्या होता है? सर ये डिफरेंशियल है, ये वेरी स्मॉल डिफरेंस है। मीन्स इसको हम कह सकते हैं कोई दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस है जो कि क्या है? टेंडिंग टू जीरो है। इतनी पतली स्ट्रिप आप जो है कट कर लोगे। अच्छा सर आपने स्ट्रिप तो कट करवा दी, आप हमें ये बताओ, ये स्ट्रिप इतनी पतली है
कि जिसकी मोटाई लगभग टेंडिंग टू 0 है। तो यहाँ ये जो इस टाइप का कर्व दिख रहा है, अब अगर इसकी मोटाई आप इतनी पतली कर दिए हो, इतना पतला कर दिए हो, तो क्या ये आपको एक ऐसा लगेगा कि सर ये कोई रेक्टेंगल टाइप का, अब ये इतना पतली स्ट्रिप हो चुकी है कि क्या ये आपको कर्व वहाँ दिखेगा? नहीं दिखेगा, वो बहुत ही पतली स्ट्रिप हो चुकी है। इसलिए आप स्ट्रिप को क्या मतलब क्या अज्यूम कर सकते हो, आप इस स्ट्रिप को एक रेक्टेंगल मान सकते हो। क्या मान सकते हो? रेक्टेंगल। क्यों सर? क्योंकि अगर आप इसके विड्थ को जितना ही कम करते जाओगे, ये धीरे धीरे जो आपको कर्व दिख रहा है ऊपर जो है, ये कर्व एकदम पास आते जाएंगे। तो जब एकदम पास आ जाएंगे तो कहने का मतलब वो आपको एक लाइन टाइप का दिखेगा, और एक लाइन को भी अगर हम एनालिसिस करना चाहें तो उसको एक रेक्टेंगल मान सकते हैं। बस ये कह सकते हैं कि लाइन की जो चौड़ाई है सर वो वेरी स्मॉल है, मीन्स dx है। कहने का मतलब है कि वो टेंडिंग टू 0 वेरी स्मॉल चौड़ाई है, ठीक है। तो आप इसको एक रेक्टेंगल मान सकते हैं। और इस स्ट्रिप की आप क्या करिए, एरिया निकाल लीजिए, और साथ ही साथ इस तरह के स्ट्रिप आप अगर देखेंगे तो इसमें बहुत सारे स्ट्रिप बन रहे होंगे, बहुत सारे स्ट्रिप बन रहे होंगे। हर एक स्ट्रिप को जो है आप ऐड कर दीजिए, हर एक स्ट्रिप की एरिया को आप ऐड कर दीजिए। अरे सर आप एडिशन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो इंटीग्रेशन होता है। नहीं भाई, ये जो dx मोटाई की स्ट्रिप है ना, इन सभी स्ट्रिप की एरिया को अगर आप यहाँ ऐड करोगे तो देखोगे कि ये जो हमारा रेड कलर वाला एरिया है ये आ जाएगा। और सर इंटीग्रेशन क्या होता है? सर जी इंटीग्रेशन डिफिनिट इंटीग्रेशन वही काम करता है जो हमारा लगभग सिग्मा करता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि डिफिनिट इंटीग्रेशन जो हमारी इंटीग्रेशन होते हैं सर, वो जो है एक डिफरेंशियल क्वांटिटी को ऐड करते हैं। कैसी क्वांटिटी सर? डिफरेंशियल। अच्छा सर, डिफरेंशियल क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें किसी दो क्वांटिटी का आप डिफरेंस लेंगे, वो टेंडिंग टू 0 आएगा। मीन्स इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि वो एकदम एक दूसरे के पास पास है। तो इस वाले वर्कआउट को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। साथ ही साथ समेशन क्या करता है? सिग्मा वो एक डिस्क्रीट क्वांटिटी को ऐड करता है, जिनके किन्हीं भी दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस देखोगे वो टेंडिंग टू 0 नहीं आएगा, कोई फाइनाइट नंबर आएगा, ठीक है। लेकिन इसका क्या आएगा? बहुत ही स्मॉल है सर। तो इन सारे स्ट्रिप को जो बन रहे होंगे सबको अगर हम ऐड कर ले तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है सर कि एक स्ट्रिप की एरिया निकाल लेते हैं सर, बाकी इसी स्ट्रिप की अभी डिफरेंशियल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो, उसी को तो इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट देखेंगे कि सर कहाँ से कहाँ तक चल रहे हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर देंगे इस छोटे से स्ट्रिप की, इस पतले से dx मोटाई की स्ट्रिप की, ये पूरा एरिया आ जाएगा। कहने का मतलब सर कि ये स्ट्रिप इतनी पतली है कि आप इसको एक रेक्टेंगल मान सकते हो। तो सर इस स्ट्रिप का नाम क्या होता है? इस स्ट्रिप का नाम है रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल सर जी? रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल। रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल। ध्यान देना मेरे दोस्तों, अगर आप लास्ट तक बने रहें तो इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जाने वाले नहीं है। बस आप कॉन्सेप्ट को एक बार समझ जाओ। ताकि ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल है। अगर हम इस रेक्टेंगल की एरिया की बात करें तो क्या होगा सर? तो एरिया आप इसको आप आर बोल सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल। तो अगर हम इस छोटे से स्ट्रिप की एरिया की बात करें तो क्या हम इसके एरिया को DA मान सकते हैं? सर जी dx चौड़ाई क्या है तो DA इसका एरिया मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? आप लोग बताइए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सर जी इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। अच्छा सर, तो ये भी तो एक रेक्टेंगल ही हो गया। क्यों नहीं हो गया? क्योंकि इतनी पतली स्ट्रिप है कि आप उसको एक लाइन मानोगे तो लाइन भाई मान लो ना, लेंथ उसका कुछ भी होगा, लेकिन चौड़ाई क्या हम एक डिफरेंशियल dx मान सकते हैं जो कि इतना पतला है कि टेंडिंग टू 0 है। तो आइए इधर दिखेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मान लो हम DA की बात किए, इस स्ट्रिप की एरिया की बात किए, तो सर इसकी चौड़ाई तो पता है सर, लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई के लिए सर आप y एक्सिस के अबाउट देख लो ना कि कितनी हाइट अटेंड कर रहा है। आप बताओ यहाँ पर y कितना है? सर जी यहाँ पर y 0 है। अच्छा यहाँ पर बताओ y कितना है? सर जी यहाँ y इक्वल टू fx है। तो बताओ ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप गए हो तो फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस कवर कर लो। तो y जी फाइनल क्या है? fx है। इनिशियल इसका y की वैल्यू 0 है, फाइनल fx है। तो ये आपका क्या आ गया? लेंथ आ गया। ब्रीथ तो पहले से ही मान सके हो कि x पे चल के dx लेंथ का स्ट्रिप कट कर लेना है। अच्छा सर, तो ये छोटे सा स्ट्रिप का एरिया आ गया सर जी fx इंटू dx सर। अच्छा
तो सर अब तो इसका एरिया निकाले हो, हमको तो पूरे रीजन का एरिया चाहिए। तो क्या करूँ भाई, सुनो ना क्या कर रहा हूँ, सुन इधर देखना, सुनो। आप क्या करो जो है इस स्ट्रिप को x इक्वस टू ए से लेके x इक्वस टू बी तक मूव करा दो। कहने का मतलब इसमें जितनी ऐसे डिफरेंशियल स्ट्रिप आ रहे हैं सबको ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो। क्या कहें सर, समझ में नहीं आ रहा। अरे dx dx के आ रहे हैं ना, बहुत पतले पतले स्ट्रिप है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दो, डेफिनेट इंटीग्रेशन। आइए तो डी क्या आ जाएगा, चलो आराम से सुन लेना, हल्ला नहीं करना है, ठीक है, धीरे सीधा देखना। तो अब जब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या मतलब हो गया। अरे सर आइए आइए बता रहा हूँ, इसका मतलब हो गया सर, अगर हम ए से लेके बी तक अपने स्ट्रिप को मूव करा दें और साथ ही साथ ये जो हमारा डी ए रीजन आया है इसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट एरिया आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया सर, अरे सर कहने का मतलब ये हो गया कि ए से लेके बी तक ये जो एफ एक्स डी एक्स है उसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये आपका रेड रीजन का एरिया आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट आपको लगाने हैं। आइए थोड़ा तरह तरह के इसके टाइप्स हैं उसको सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं, पहले ही बात किया था कि सर एरिया की बात कर रहे हैं तो उसके मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आगे हायर क्लास में जाओगे तो एरिया वेक्टर भी होता है, एरिया वेक्टर भी होता है। इसलिए हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप स्टार्ट किए होगे, एरिया बाउंडेड बाई करवाता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, अरे सर जो कर्व जो है ना ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है सर, उसका नेट एरिया 0 आ जाता है। इसका मतलब आपने वहाँ क्या किया है, आपने पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव, निगेटिव वाले को निगेटिव, तो टोटल 0 हो गया था। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल में बताऊँ, आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दीजिए -π/2 से π/2 sin x dx का, बताइए क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन सर अगर वही एरिया होगा तो एरिया में जो निगेटिव वाला आएगा उसको पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एरिया बताना है ना जी, कितना एरिया कवर किया है। आइए इधर देखते हैं, चलो इधर देखते हैं। मान लो आपको जो फंक्शन दिया गया है कुछ इस तरीके से डांस कर रहा है। मान लो ये x इक्वस टू ए से स्टार्ट हुआ सर, ये कहीं b पर गया, कट किया, फिर इधर कहीं c पर जाके रुक गया। ये कोई फंक्शन है, मान लेते हैं y इक्वस टू एफ एक्स है। ठीक, अब सर इसका हमें एरिया बताना है। ये एरिया आपसे बता दे रहे हैं, इधर सुन लेना, एक ही बार में सुन लेना। आपकी स्ट्रिप जब यहाँ कट करोगे, मान लो आप यहाँ जो स्ट्रिप कट करोगे dx मोटाई की, ठीक है, आपकी ये स्ट्रिप यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मूव कर लेगी, लेकिन क्या यहाँ प्रॉब्लम आएगी। हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम आएगी। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे कि पहले यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेशन फाइंड करोगे, जो भी एरिया रहेगा। मान लो अगर ये एरिया A1 है, इतने रीजन के एरिया को अगर हम लोग A1 कहते हैं, वेट करना, कलर हम बदल देते हैं, और इसको हम लोग रेड से अगर रिप्रेजेंट कर दें, ठीक, ये तो अगर हम एरिया देखना चाहें तो ये वाला एरिया तो पॉजिटिव आएगा। ये एरिया कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई पॉजिटिव है और एक्स तो हमारा पॉजिटिव है, तो ये एरिया क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर हम लोग इसको A1 मान लें और इसको A2 मान लें तो हमारा जो नेट एरिया आएगा वो नेट एरिया क्या लिखोगे, नेट एरिया A इक्वस टू A1 प्लस A2 लिखोगे। मैं कहूँ गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि सर हम एरिया के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वाला एरिया का जो मैग्नीट्यूड आएगा ना, मैग्नीट्यूड छोड़िए, एरिया आएगा वो निगेटिव में आएगा, और निगेटिव में आएगा तो उसे हमें मॉड ले लेना है। मतलब सर क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, मॉड मतलब कुछ नहीं होता है जी, आप जो एरिया निगेटिव में आया ना उसको पॉजिटिव में कर लेना, प्लस लगा लेना, उसके बाद ऐड करना। यानी सर ये सेकंड वाले को हमको क्या कर लेना है, मॉड में रिप्रेजेंट करना है प्लस करके, ठीक है, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को ऐड करना है, निगेटिव साइन को नहीं, ठीक है। तो सर इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो आप पहला नंबर तो आपका ये स्ट्रिप यहाँ तक तो मूव करके चला जाएगा, यहाँ फंस जाएगा, यहाँ फंसेगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो यहाँ फंसेगा, क्योंकि आपको बता दें यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, कॉन्केविटी चेंज कर रहा है सर जी। यहाँ पर टेंजेंट ऊपर है और उसके बाद यहाँ टेंजेंट इसको कट कर दिया है। अरे सर क्या कह दिया, टेंजेंट कट कर दिया, हाँ टेंजेंट उसको
काट दिया है उस पॉइंट पे, और जब टेंजेंट ही काट दिया है इसका मतलब तो ये तो यहाँ से यहाँ तक मूव कर पाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए एक यहाँ अलग से स्ट्रिप कट कर लेना और इसको अलग से निकाल लेना। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, तो अगर A1 का एरिया लिखोगे तो क्या लिखोगे, जब इस पर मॉड लग जाएगा तो ये तो सही माना जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे लिखोगे, तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग इंटीग्रेशन, ए से लेके बी fx dx, ठीक, मीन्स इस वाले रीजन का एरिया, ठीक, प्लस उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद इस A2 का एरिया लिख लेना, लेकिन सर मॉड में लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक चल रहा है सर, B से C तक जा रहा है, उसके बाद fx dx, ठीक, बस ऐसे लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब सर ये हो गया कि अगर जो निगेटिव में एरिया आ रहे हैं तो उसको हम मॉड में लगाएंगे, ठीक है, मॉड में लिखेंगे, ओके। मान लो अगर यही फंक्शन हमारा नीचे से गया हो, मीन्स मान लो कुछ अगर ये फंक्शन इस टाइप का और हमें इसका एरिया निकालना है, ये y = fx है, ठीक है, और मान लो हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो आप बताओ हमें x = a, x = b, लेकिन आप हमें ये बताओ क्या ये निगेटिव रीजन में है। हाँ सर, ये y जो है निगेटिव में है। जब हम इसका एरिया रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रिप का फाइंड करेंगे, इस स्मॉल dx वेट्स वाले इस स्ट्रिप का, तो सर ये कैसा आ जाएगा, सर ये निगेटिव आ जाएगा। लेंथ इसका कैसा आएगा, निगेटिव में आएगा, कहने का मतलब y की वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी, और dx इसका जो है पॉजिटिव है, तो एरिया हमें कैसा मिल रहा होगा, निगेटिव मिल रहा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए पहले हम इसका क्या निकालेंगे, सर जी इस स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे, मीन्स DA = क्या लिखेंगे, ये कैसा स्ट्रिप है, रेक्टेंगुलर है, तो लेंथ, इसका लेंथ लिख लेना और ब्रीथ लिख लेना। लेंथ कैसे निकालोगे, सर ये y यहाँ fx है, y fx से लेके y 0 तक गया है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इसका हो जाएगा 0 - fx इंटू ब्रीथ इसका क्या है, dx है। सर इसका DA कितना आ गया, -fx dx आ गया। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, एरिया निकालोगे, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, a से लेकर b तक fx dx, ठीक। लेकिन सर हम एरिया का नेट वैल्यू बताना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, हमेशा मॉड लोगे इसका, मीन्स एरिया का मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो वो एरिया कैसा आएगा, मॉड ऑफ ए, इस पर मॉड लगा देना है। जब भी आप एरिया अंडर द कर्व मीन्स एरिया क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो निगेटिव वैल्यू आएगी उसको मॉड लगाना है, ठीक है, मॉड में रिप्रेजेंट करना है, ओके। हम लोग एरिया हो चाहे डेफिनेट इंटीग्रेशन हो, अपनी लिमिट को कब चेंज करते हैं इसको देख लेते हैं। इधर देखना, मान लीजिए अगर कुछ ऐसे केस बन जा रहे हैं, या जहाँ पे हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, कार्नर आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा फंक्शन की लिमिट चेंज होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन, या हमारा फंक्शन अपनी कॉन्केविटी ऐसे जिस पॉइंट पे बदल रहा हो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। इधर देखिएगा, जैसे यहाँ देखिए, मान लो ये कोई फंक्शन है y = fx, ठीक, और ये कोई फंक्शन गया है y = मान लो gx, और यहाँ से कोई एक और फंक्शन गया है, मान लो ये y = h(x) है, ठीक है, और हमें इसके अंदर जो ये रेड रीजन आ रहा है इसका एरिया बताना है, ये रेड कलर वाले का एरिया बताना है, इसका एरिया क्या होगा, ठीक, हमें इसका एरिया बताना है। तो क्या करोगे आप लोग, वही काम करेंगे सर जो शुरुआत में आपने समझाया था कि x पे चलकर हम लोग एक dx विड्थ का इस रीजन के अंदर एक स्ट्रिप कट करेंगे, इतने विड्थ का dx, ठीक है, dx विड्थ का। उसके बाद इस स्ट्रिप का सर क्या लिखेंगे, एरिया लिखेंगे। तो सर आपने कहा था सर कि जो स्ट्रिप आप कट कर रहे हो वो लेके यहाँ से यहाँ तक मूव कराना है, तो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक आओगे, मान लो ये कोई पॉइंट क्या है, C दिया गया है, C ना मानो कुछ भी मान लो, इधर देखना, मान लो ये जो जहाँ पे कट किया था इस पॉइंट की वैल्यू A था, और यहाँ पे जो कट किया है फंक्शन इंटरसेक्ट किया है B है, और यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं मान लो ये C है, ठीक। अब आप अगर अपनी स्ट्रिप को यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कराओगे तो वो तो मूव कर लेगा, लेकिन जैसे ही आप अपने स्ट्रिप को इस रीजन में लेके आओगे, आप अगर ध्यान से देखो तो अभी जो है इसके ऊपर कौन सा फंक्शन चल रहा है सर, y = fx है, लेकिन इस रीजन में अगर हम देखें तो नीचे वाला तो सेम है दोनों में, लेकिन ऊपर वाला फंक्शन ही बदल गया। यानी सर ऊपर वाला फंक्शन बदलने का मतलब क्या हो गया, अरे भाई पूरा आपका इंटीग्रेशन ही चेंज हो चुका पूरा आपका इंटीग्रेशन ही चेंज हो गया। कहने का मतलब जहाँ कार्नर आ जाए उसके बाद आपको फिर से जो है स्ट्रिप कट करके उसके अलग वाले रीजन का अलग से एरिया फाइंड कर लेना है, ठीक है।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग अलग एरिया फाइंड करेंगे और ये वाला जो है हम लोग अलग से फाइंड करेंगे। दोनों एरिया को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आइए, तो नेट एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा एक एरिया हो जाएगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी। अच्छा आप हमें ये बताओ, इसका एरिया लिखोगे तो इस स्ट्रिप का चौड़ाई तो डी एक्स दिया गया है, बोलो इस स्ट्रिप का चौड़ाई क्या दिया गया, डी एक्स है, तो डी एक्स चौड़ाई हो गया। सर लंबाई इसकी कितनी है, सर जी यहाँ पर y कितना है और यहाँ पर कितना है, ऊपर वाले से नीचे वाले सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर y क्या है सर, y इक्वल्स टू एच एक्स है, यहाँ पर y इक्वल्स टू एच एक्स है, और यहाँ पर y कितना है सर जी, यहाँ पर y इक्वल्स टू एफ एक्स है। तो फाइनल माइनस इनिशियल सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेंथ आ जाएगा, यानी सर यहाँ लिखेंगे हम लोग लेंथ जो है एफ एक्स माइनस एच एक्स, ठीक, डी एक्स। ये वाला एरिया जो आएगा ये इस रीजन का एरिया हो जाएगा। प्लस आगे देखोगे बी से सी, तो जब आप बी से सी चलोगे तो वहाँ पर देखो अभी भी जो है आपकी स्ट्रिप की चौड़ाई डी एक्स ही है। ठीक है, तो चौड़ाई तो वही रहेगी। साथ ही साथ अब लंबाई देखो, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है सर, y इक्वल्स टू एच एक्स है, और यहाँ पर y कितना है सर जी, y इक्वल्स टू जी एक्स है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी सर जी, फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स जी एक्स माइनस क्या, एच एक्स। ठीक, ऐसे फाइंड करेंगे एरिया। ओके, मान लो कभी कभार आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से हो गया, ऐसे हो गया, सपोज करो ये कोई x इक्वल्स टू जी वाई टाइप का फंक्शन है। ठीक है, x इक्वल्स टू जी वाई टाइप का, तो सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है। अभी आप जब ये f ऑफ x था, अंदर x था, तो आप x पे चल के क्या कट कर रहे थे, dx विड्थ का स्ट्रिप कट कर रहे थे। इस समय आप y पर चल के एक dy चौड़ाई का क्या करोगे, स्ट्रिप कट करोगे dy का। ठीक, मान लो ये y इक्वल्स टू a से लेकर y इक्वल्स टू b के बीच का हमसे एरिया की बात कर रहा है, तो आप क्या करोगे, इस स्ट्रिप का आप एरिया निकालोगे मीन्स dA। तो स्ट्रिप की चौड़ाई dy है, सर इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई के लिए क्या करोगे, आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जा रहे हो, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सर जी 0 है, और यहाँ पर x कितना है सर जी, जी वाई है। तो लेंथ कितना आ जाएगा सर जी, जी वाई माइनस 0। अच्छा, चौड़ाई कितना है सर जी, डी वाई है। ये तो आगे हमारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया। सर टोटल एरिया के लिए क्या करेंगे, बस इसको इंटीग्रेट कर दो, टोटल एरिया क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दो। कहाँ से कहाँ तक आप स्ट्रिप को मूव कराओगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक, ए से बी जी वाई डी वाई। ठीक, तो ऐसे आए तो आप ऐसे कर लेना। मान लो एक फंक्शन ये है y इक्वल्स टू एफ एक्स, और दूसरा फंक्शन ये है y इक्वल्स टू जी एक्स, और इनके बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है हमें उसका एरिया बताना है। तो क्या करोगे आप लोग, ध्यान से सुनना, कैसे एरिया निकालोगे, ये रेड कलर वाला। आप तुरंत जो है, मान लो यहाँ से ये x इक्वल्स टू ए से लेके, मान लेते हैं ये x इक्वल्स टू ए है और ये x इक्वल्स टू बी, इसके बीच में एरिया निकालना है। तो आप ओरिजिन से x डिस्टेंस चलकर एक डी चौड़ाई का क्या करोगे, स्ट्रिप कट कर लोगे डी एक्स का। बस इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया लिखो, बाकी उसके बाद इंटीग्रेट करना है। तो डी छोटे से स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा जी, तो डी ए होगा, चौड़ाई इसकी डी एक्स है, लंबाई बताइए। तो ऊपर y की वैल्यू कितनी है सर जी, एफ एक्स है, और नीचे y की वैल्यू कितनी है सर जी, जी एक्स है। तो लंबाई हो जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स एफ एक्स माइनस जी एक्स, चौड़ाई डी एक्स दिया ही है। तो ये तो छोटे से स्ट्रिप की एरिया आ गया। अब स्ट्रिप यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा तो उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, टोटल एरिया आ जाएगा ए से लेके बी एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी। ठीक, तो ऐसे निकलते ये सारे थे डिफरेंट केसेस। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको जो भी बताया गया, अगर आप इन सब प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो एरिया क्वेश्चन रुकने वाले नहीं। हमेशा आप देखोगे वो डी एक्स छोटे से स्ट्रिप के एरिया निकाला जा रहा है, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया जा रहा है। यही काम हम लोग अब क्वेश्चन में करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं।